एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अभी हमने आज उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए ज्योतिर्लिंग के। अब हम इंदौर की तरफ निकल चुके हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। जाना ही पड़ेगा। यहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पहाड़ आ जैसे पहाड़ हमारे गांव में है ना, वैसे पहाड़ यहाँ इंदौर से आगे भी आ चुके हैं। हम आपको भी दिखाते हैं। तो हमने सनरूफ खोल दी है। यहाँ के मोड़ भी ऐसे ही हैं। अब ऐसे पहाड़ और रास्ते आ गए हैं, जैसे घाट बनार वाले रास्ते हैं। अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं और बिना नमक का हम पी रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर के पास में। आपके पास दो ऑप्शन है वहाँ मंदिर में दर्शन करने का। यहाँ पे दो मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो या तो आप 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या फिर ऑप्शन है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दो और बोट से चले जाओ। तो ये भैया अभी हमें बोटिंग से लेके जाएंगे, जिसमें सारा दोनों मंदिर के दर्शन होंगे, संगम भी होगा और नर्मदा रिवर के पास में हम लोग जाएंगे। तो मैंने अभी रूट चेंज कर लिया है और हम जाएंगे यहाँ से बोटिंग से होते हुए। ये है नर्मदा रिवर और सामने है ओमकारेश्वर मंदिर। ये है नर्मदा रिवर और कहते हैं कि यहाँ के हर कंकड़ में शंकर है। तो कहते हैं कि यहाँ के हर कंकड़ में शंकर है, और जो भी आप पत्थर उठाएंगे आप उसको लेके जाएंगे तो वो शिवलिंग की तरह पूज सकते हैं। आप उसको आप जहाँ पे घर पे रख सकते हैं शिवलिंग की तरह। कोई भी पत्थर आप उठाएंगे नर्मदा रिवर से। तो मुझे ये शिवलिंग मिले, मैं इन्हें घर लेके जाऊँगी। तो अभी हम लोग इस वाली बोट में जाने वाले हैं और ये बोट बहुत हिल रही है। तो हमारी बोट निकल चुकी है, हम चला रहे हैं बोट। मम्मी ने वो गंगा जल भर दिया है, नर्मदा जल। सपनों में बीते हुए सारे भुलम है। जब कोई आया तो नजरों में छाया, तो तुम में समाया, तो कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया। तो प्यार से चेहरे पे पकड़ी तो जुल्फ पे तो ऐसा लगता था जैसे परी के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिलाए, जैसे बादल में एक चांद छुपाए और झाँक कर रखाए, जैसे रात के पर्दे में एक। अभी इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना है, ऊपर मंदिर है। मंजिले तक जाना है। अभी लाइन यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर से पूरा वहाँ तक लगी हुई है। यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। पूरे 5 मंजिलें हैं ये, सीढ़ी घूमते हुए जाती है ऊपर तक। और अभी भी यहाँ रुक के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबको मौका मिलता है। हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हमने सारे पड़ाव पार करके इस छतरी के नीचे आ गए। मंदिर के करीब है। तो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। मतलब वो 5 मंजिला मंदिर है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है, बहुत धीरे चलती है, तो काफ़ी सब्र की ज़रूरत है। लेकिन आप भक्ति में इतना डूबे रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया है। और दर्शन करने के बाद ना सच्ची आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतना वेट करके आए हो। तो थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे बेल की साउंड सुना देती हूँ। और ये राजगद्दी है राजा मंदाता, जो कि श्री रामचंद्र के एंसेस्टर यानी पूर्वज थे, जिन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ के
नर्मदा नदी के तट पे घोर तपस्या की थी। तो भगवान जी ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा था कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो उनने बोला था कि आप यहीं पे हमेशा विराजमान रहिए। तो जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुआ था, जो कि अब तक भी वैसे ही है। और यहाँ पे लड्डू काउंटर भी है जहाँ से एकदम फ्रेश लड्डू मिलता है। अभी लड्डू काउंटर से हमें लड्डू हुई है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी हमें ममलेश्वर जो भगवान के भी दर्शन करने हैं। और इस मंदिर के लिए बहुत पेशेंस चाहिए भाई, बहुत बाद में नंबर आया। शिव जी नु सजदा झोला। और आपको पता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रिवर आइलैंड पे बना हुआ है, जहाँ पे नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम होता है। और आप इसको ड्रोन से देखेंगे तो ये ओम शेप का बना हुआ है। अब ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं संगम। अभी हम जा रहे हैं नर्मदा और कावेरी नदी का संगम देखने। ये है संगम, ये है माँ नर्मदा और यहाँ से आ रही है माँ कावेरी। नदी के उस पार है ओमकारेश्वर और यहाँ है ममलेश्वर। हमें यहाँ जाना है अब घूम के। टीका लगा रहे हो, बोले टीका लगा रहे हो लेकिन पैसे मत देना। और जो ऐसे बोलता है उनको ही महादेव ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे भीड़ की भी थी ज़्यादा। मैंने अपने लिए कड़ा लिया है और ये लोग यहाँ पे कचौड़ी खा रहे हैं। अच्छा जो कह रहे थे तो अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो आपको उसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। एक नदी के इस पार है और नदी के उस पार है, तो दोनों के दर्शन करना ज़रूरी है। शिव पार्वती और काल भैरव, ये है विष्णु भगवान जी श्री नारायण। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई गई है जो कि बहुत लंबी है। तो अच्छे से दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं 4 बजे के पास में वापस। फ्रूट सारे हैं भाई, तो ऊपर देख। तो हमने जयपुर का मैप लगा दिया है, देखते हैं कि कब तक पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं, तो इंदौर में आज स्टे करेंगे। ये वाला होटल है, बाकी फिर बताते हैं कैसा है। तो हमने 2 रूम बुक किए हैं और रूम में आपको दिखा देती हूँ। एक रूम ये वाला है, आते ही अलमारी खोल दी हमने सामान रखने के लिए। एक ही दिन के लिए रुकना है जबकि हमें यहाँ। और दूसरा रूम यहाँ है ये वाला, इसको यहाँ चेयर भी मिलेगी। इसका तुम कनेक्ट करते, इसका ऑफिस भी हो जाएगा यहाँ से। इसको टेबल चेयर भी मिल गई है यहाँ। बाकी रूम तो सही लग रहे हैं और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब हम लोग कुछ खाएंगे और फिर सीधा सो जाएंगे क्योंकि सब थके हैं। मम्मी कल अतुल का बर्थडे भी तो है और कल अतुल का बर्थडे भी है। उसका बर्थडे हम शायद जयपुर में मनाएंगे। कल हम जयपुर जाएंगे तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग डिनर करने आए हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम अभी खाएंगे सीधा टाइम। तो इसका बर्थडे है कल, तो हमने ये सारा अरेंजमेंट करवा दिया है इसके लिए, हैप्पी बर्थडे वाला। ये सब मैंने ही करवाया है। That's